हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड एक नया टॉपिक, जिन्हें फ्रेजल वर्ब के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बोलचाल में, लिखने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक वर्ब होती है गिव। गिव का अर्थ होता है देना। यदि हम गिव के साथ एक प्रीपोजिशन जोड़ दें इन, तो देखिए प्रीपोजिशन इन जो होता है ये यहाँ पे, क्योंकि हम वर्ब के साथ जोड़ रहे हैं तो ये फिर एडवर्ब कहलाएगा। ऐसे शब्द जिनको हम किसी वर्ब के लिए प्रयोग करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक वर्ब के साथ एक एडवर्ब को जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब वर्ब प्लस एडवर्ब, तो एक नई जो वर्ब बनती है इसे ही हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो गिव इन, अगर इसको जोड़ करके लिखेंगे तो इसका आप अर्थ बदल जाएगा। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, जबकि गिव का आप देख सकते हैं कि गिव का अर्थ होता है देना और इन का अर्थ होता है में। लेकिन गिव इन जो फ्रेजल वर्ब है इसका अर्थ मूल शब्दों से बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ होता है हार मान लेना। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को आज देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रैचड ऑफ द अर्थ। तो लुक डाउन अपॉन, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसको हमको देखना है कि इसका अर्थ क्या है। तो लुक डाउन अपॉन एक फ्रेज होती है फ्रेंड, फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी को तिरस्कार की नज़र से देखना, अपमान की, तिरस्कार की नज़र से देखना, अपने से कम समझना, नीचा समझना, नीचा दिखाना। तो इसका सही आंसर आएगा रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। यदि आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो आपको शॉपिंग से गेट रिड ऑफ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है पीछा छुड़ाना। यहां पे आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि शॉपिंग को आपको बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। शॉपिंग करने से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड ए वाला, कट डाउन ऑन, यानी कि कमी करना, कटौती करना। यदि आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो आपको शॉपिंग में कटौती करना पड़ेगी, खरीदारी में कटौती। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो नादिका वाज म्यूजिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट। फ्रेंड्स, म्यूज जो वर्ड है इसका अर्थ होता है गहन विचार करना, सोचना, याद करना। तो म्यूज ऑन बोला जाता है हमेशा। म्यूज के साथ हम हमेशा ऑन को जोड़ते हैं। तो यहाँ सही आंसर आएगा सी वाला, म्यूज ऑन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू विद लॉट ऑफ वर्क। मेरे लंबी छुट्टियों से वापस आने पर मुझे बहुत सारे काम के साथ करना था। अब यहाँ फ्रेंड देखें तो मुझे बहुत सारे काम के साथ सामंजस्य बिठाना था, यानी बहुत सारे काम को निपटारा करना था। उससे जो बच गया काम था, जो बचे हुए काम के साथ सामंजस्य बिठा करके उसको समाप्त करना। तो यहाँ सही आंसर आएगा कैच अप। कैच अप विद का यही अर्थ होता है फ्रेंड, सामंजस्य बिठाना। फिफ्थ नंबर देखिए फ्रेंड, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द टीचर गेव मेनी एग्जाम्पल्स टू द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। शिक्षक ने कविता में निहित अर्थ को समझाने के लिए कई उदाहरणों को दिया। तो कविता का अर्थ बाहर निकालने के लिए, यानी कविता के अर्थ को बाहर प्रकट करने के लिए शिक्षक ने कई उदाहरण दिए। तो यहाँ ब्रिंग आउट सही फ्रेज यूज होगी फ्रेंड। 6 नंबर देखें फ्रेंड, तो अ पर्सन हु ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। एक व्यक्ति जो अपने प्रयासों पर,
उसके पास सबसे अच्छे मौके होते हैं जीतने के, विजय पाने के। तो फ्रेंड देखिए, एक व्यक्ति जो अपने प्रयासों पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो रिलाय ऑन का अर्थ होता है विश्वास करना, भरोसा करना। फ्रेंड्स, रिलाय ऑन या बैंक ऑन, इन दोनों का अर्थ होता है विश्वास करना, भरोसा करना। यहाँ पे क्योंकि हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, इसलिए रिलाय में एस जोड़ते हैं। तो जब एस जोड़ते हैं तो वाई हटा देते हैं, उसकी जगह आई ई एस कर देते हैं, इसलिए यहाँ रिलाइज लिखा हुआ है। तो सही आंसर आएगा सी। 7 नंबर देखिए फ्रेंड, तो मिस्टर ओझा पुट हिज होल लाइफ द वर्क। मिस्टर ओझा ने अपने पूरे जीवन को काम के लिए समर्पित कर दिया। तो यहाँ पुट के साथ हमको एक प्रीपोजिशन जोड़ना है ताकि ये फ्रेजल वर्ब बन जाए। तो यहाँ सही वर्ड आएगा फ्रेंड पुट इन। मिस्टर ओझा पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क, अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया, काम करने में लगा दिया। तो सही आंसर आएगा बी वाला, पुट इन। 8 नंबर देखिए फ्रेंड, तो गांधी जी विल इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। गांधी जी को इतिहास में लिखा जाएगा सबसे महान लोगों में से एक जो कभी जीवन जिए। तो गो डाउन इन हिस्ट्री, गो डाउन इन हिस्ट्री का यही अर्थ होता है इतिहास के पन्नों में अंकित किया जाना। 9 नंबर देखिए फ्रेंड, तो द जज टर्न्ड डाउन द प्लिया ऑफ द एक्यूज्ड। जज ने आरोपी की प्रार्थना को टर्न डाउन कर दिया। तो टर्न डाउन का फ्रेंड अर्थ निकलेगा यहाँ पे रिजेक्टेड। न्यायाधीश ने आरोपी की प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्टेड यहाँ पे सही आंसर आएगा फ्रेंड। इट इज नॉट इजी टू बीट ऑफ अ स्वार्म ऑफ वेस्प इफ दे अटैक यू। यह आसान नहीं है बीट ऑफ हो जाना जब एक ततैयों का झुंड, वेस्प यानी होता है ततैया, उस स्वार्म यानी होता है झुंड, यदि एक ततैयों का झुंड आप पर हमला कर दे तो यह आसान नहीं है बीट ऑफ हो जाना। तो बीट ऑफ का फ्रेंड अर्थ होता है बच निकलना, पीछे हट जाना। तो यहां सही आंसर आएगा ड्राइव बैक। 11 नंबर देखिए फ्रेंड, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर exerted by the militants, the government has decided not to give in. आतंकवादियों के द्वारा डाले गए अत्यधिक दबाव के बावजूद भी सरकार ने फैसला किया नॉट टू गिव इन, गिव इन नहीं करने का। तो देखिए फ्रेंड, गिव इन और यील्ड इन, यहाँ गिव की जगह यील्ड हम लगा सकते हैं क्योंकि यील्ड इन का भी वही अर्थ निकलता है हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है इसको हम गिव की जगह, यील्ड को हम गिव की जगह लगा सकते हैं। 12 नंबर देखें फ्रेंड, तो रवि वाज चार्ज्ड मर्डर। यहाँ चार्ज का अर्थ निकलेगा फ्रेंड आरोप लगाना, रवि पर हत्या का आरोप लगाया गया। तो यहां हमको ये देखना है फ्रेंड कि चार्ज के साथ किस प्रीपोजिशन को हम लगाएंगे ताकि उसका सही अर्थ निकले। तो फ्रेंड चार्ज के साथ विद का प्रयोग किया जाता है जब किसी आरोप की बात करते हैं। तो सही आंसर आएगा डी, रवि वाज चार्ज्ड विद मर्डर, रवि पर हत्या का आरोप लगाया गया। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, द स्ट्राइक वाज, हड़ताल को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। कॉल्ड ऑफ यहाँ होता है स्थगित करना। कॉल्ड ऑफ का फ्रेंड अर्थ होता है स्थगित करना, बर्खास्त करना या आगे के लिए टाल देना, स्थगित कर देना। तो सही आंसर आएगा सी, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। स्ट्राइक यानी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया।
14 नंबर देखिए फ्रेंड, द कार कांट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज। कार शुरू नहीं हो सकती, चालू नहीं हो सकती है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। तो बैटरी खत्म हो गई है, इसके लिए यहाँ चारों ऑप्शन में आप देखें तो रन इनटू ये सही आंसर है। द बैटरी हैज रन इनटू, रन इनटू का अर्थ यहां निकलेगा खत्म हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द शॉक। यहाँ पे रिकवर फ्रॉम, इसमें बच्चे को एक लंबा समय लगेगा झटके से उबर कर आने में। रिकवर फ्रॉम द शॉक, शॉक यानी झटका, जो झटका लगा है उससे उबरने में बच्चे को एक लंबा समय लगेगा। तो सही आंसर आएगा फ्रॉम। द ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। तो इसका अर्थ हिंदी में देखें फ्रेंड, तो नाटककर्ता को यानी नाटक लिखने वाले को श्रोताओं के टेस्ट यानी पसंद, श्रोताओं की पसंद को समझना चाहिए। तो यहाँ देखिए कैटर का अर्थ यहाँ जो निकल रहा है समझना, तो कैटर टू का यही अर्थ होता है फ्रेंड, किसी व्यक्ति की बात को समझना। द ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। 17 नंबर देखें फ्रेंड, तो सूटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। उचित कदम उठाए जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की जो कीमत है उसे कम करने के लिए। तो ब्रिंग डाउन यहाँ पे सूटेबल आंसर रहेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए सूटेबल स्टेप्स आर टेकन यानी उचित कदम उठाए गए। 18 नंबर देखें फ्रेंड, तो आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। मैं अब और ज्यादा उसकी असभ्यता या धृष्टता को पुट अप विद नहीं कर सकता हूं। पुट अप विद का अर्थ होता है फ्रेंड सहन करना, तो एंड्योर का भी यही अर्थ होता है। तो सही आंसर आएगा ए, एंड्योर। आई कैन नो लॉन्गर एंड्योर हर इंसोलेंस। मैं अब और ज्यादा उसकी धृष्टता को सहन नहीं कर सकता हूं। 19 नंबर देखें फ्रेंड, तो वी विल हैव टू एटोन अवर मिसडीड्स। एटोन का अर्थ होता है प्रायश्चित करना, और इसके साथ हमेशा फॉर को लगाया जाता है फ्रेंड। हमें हमारे बुरे कामों का हमेशा प्रायश्चित करना पड़ता है यानी पछतावा करना पड़ता है। तो एटोन फॉर लिखा जाता है हमेशा फ्रेंड। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव हेल्थ यानी जलवायु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कंड्यूसिव यानी होता है अनुकूल होना, सहायक होना। तो कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू लगाया जाता है। यहाँ पे सही आंसर आएगा डी वाला, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। 21 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट। मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं उस प्रकार के आचरण को पुट विद करने का। तो इसके पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था फ्रेंड, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। मैं उस प्रकार के आचरण को सहन करने से पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं, पूरी तरह से मना करता हूं। तो सही आंसर आएगा पुट अप विद। 22 नंबर देखें फ्रेंड, तो आई ऑलवेज फॉल ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड यानी मैं हमेशा जरूरत के समय पुराने मित्रों की फॉल करता हूं। तो यहां देखिए फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का फ्रेंड अर्थ होता है मदद करना, सहायता करना। तो यहां सही अर्थ आएगा फॉल बैक ऑन से मैं हमेशा जरूरत के समय पुराने मित्रों की मदद करता हूं। 23 नंबर देखें फ्रेंड, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड हिज एंगर। मैनेजर को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। होल्ड बैक, यहां पे सही आंसर आएगा होल्ड बैक।
मैनेजर को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यानी होल्ड बैक करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड हर सेल्फ। लड़की अपने आप से बहुत प्रसन्न थी, खुश थी। तो फ्रेंड प्लीज के साथ हमेशा विद का ही प्रयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं। तो सही आंसर आएगा डी वाला, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर सेल्फ। लड़की स्वयं से बहुत प्रसन्न थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। तो द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव टाइम। किसान परेशान हो गए क्योंकि मानसून समय पर नहीं आया। तो समय पर आने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो यहां पे सही आंसर आएगा ऑन, अराइव ऑन। फ्रेंड आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, और इनमें प्रीपोजिशंस का भी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में भी प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं, जिसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ब के साथ जोड़ा जा रहा है। तो फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस मिलते जुलते रहते हैं। ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।